पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ का रूप लिया। स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित है कि कुमाऊं क्षेत्र विशेषकर लोहाघाट चंपावत के निकट कर्णदेव या कांदेव पर्वत उसी कूर्म अवतार का स्थान है। विष्णु जी 3 वर्ष तक इस पर्वत पर खड़े रहे और आज भी वहां कछुए के पद चिन्ह दिखाई देते हैं। इसी से इस भूमि का नाम कूर्म प्लस अचल इक्वल्स कूर्मांचल पड़ा, जो समय के साथ कुमाऊं बन गया। ये क्षेत्र मानस खंड के नाम से भी जाना जाता था, जहां यक्ष, किन्नर, किरात, नाग और गंधर्व जैसे दिव्य प्राणियों का निवास माना जाता था। महाभारत काल में भी कुमाऊं के पर्वतीय राजाओं का उल्लेख मिलता है, जो पत्थर के हथियारों से युद्ध में भाग लेते थे। कुमाऊं के मंदिरों की विविधता अद्भुत है। कुछ शिव को समर्पित, कुछ शक्तिपीठ, कुछ सूर्य या विष्णु से जुड़े और कई लोक देवताओं जैसे गोलू देवता, गंगनाथ, भोलानाथ के। तो चलिए शुरू करते हैं मंदिरों की यह दिव्य यात्रा। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा। यह 124 मंदिरों का समूह देवदार वृक्षों के बीच शिवलोक जैसा है। ठंडी हवाएं और प्राचीन नक्काशी 9वीं शताब्दी की याद दिलाती है। यह ज्योतिर्लिंग के समान पूजनीय और शांति का केंद्र है। चितई गोलू देवता अल्मोड़ा। सफेद कागजों पर लिखी अर्जियां और हजारों पीतल की घंटियां इस मंदिर की पहचान है। यहाँ भक्त अपनी पीड़ा पत्र के माध्यम से न्याय के देवता गोलू देवता को सौंपते हैं। पाताल भुवनेश्वर में भी जमीन से 90 फीट नीचे एक संकरी गुफा में बसा यह मंदिर किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। यहाँ चूने के पत्थर से बनी आकृतियों में शेषनाग गिरोह के दर्शन होते हैं। बैजनाथ मंदिर समूह बागेश्वर। गोमती नदी के तट पर स्थित यहाँ मां पार्वती की सुंदर प्रतिमा और मुख्य मंदिर के शांत वातावरण में इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नैना देवी मंदिर नैनीताल। नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती के नेत्र गिरे थे। मुक्तेश्वर धाम नैनीताल। समुद्र तल से 2312 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शिव मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से चौखंबा और त्रिशूल जैसी हिमालयी चोटियों के दर्शन होते हैं। चौली की जाली के पास स्थित यह मंदिर शांति और रोमांच का मिश्रण है। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा। कोणार्क के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। 9वीं शताब्दी के इस मंदिर की वास्तुकला विज्ञान और शिल्प का बेजोड़ उदाहरण है। भक्तों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यह शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा। यहाँ की पहाड़ियों में एक ऐसी ऊर्जा है जो अशांत मन को भी पल भर में स्थिर कर देती है। भद्रकाली मंदिर बागेश्वर। एकांत में स्थिरता में रूप का संगम है। यहाँ की शांति साधकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह मंदिर स्थानीय लोगों की गहरी आस्था और शक्ति का मुख्य केंद्र है। कुमाऊं के मंदिरों की यह कथा अनंत है। हर मंदिर अपनी अलग कहानी कहता है। यदि आप किसी विशिष्ट मंदिर की विस्तृत कथा सुनना चाहें या यात्रा मार्गदर्शन, तो कमेंट में लिखें। ये भूमि न केवल दर्शन कराती है, बल्कि आत्मा को भी छू जाती है। अगर हमारे द्वारा किया ये प्रयत्न अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।